हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमीषा और मैं फिर से आ गई हूं एक नए वीडियो के साथ। तो होता है कि मैं एक दो वीडियो बनाती हूं और बहुत समय के लिए लापता हो जाती हूं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं मंथ में कम से कम 4-5 वीडियो बना सकूं। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि मैं बताऊंगी कि मुझे सर्जरी से पहले क्या पेन होता था और सर्जरी के बाद क्या कोई प्रॉब्लम है खाने पीने से रिलेटेड, या तो कोई किसी तरह का पेन, या मेरा डाइट प्लान क्या रहा, मैं कैसे इस चीज़ से रिकवरी कर पाई। तो बने रहिए, वीडियो के एंड तक देखते रहिए। थोड़ा सा लॉन्ग ये वीडियो होने वाला है। कुछ क्वेरीज हैं जिनका मैं जवाब वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ। तो आज का टॉपिक ये स्टार्ट करती हूँ मैं। तो चले आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ऑपरेशन था 7 मार्च को और जैसे कि आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे कि मैं 8 को चलने लगी थी थोड़ी बहुत और 9 को छुट्टी हो गई थी मेरी। तो उसके बाद मेरा डाइट प्लान घर आने के बाद क्या रहा, तो सबसे पहले मैं सुबह पानी पीती थी। उसके बाद मुझे चाय पसंद है तो मैं थोड़ी सी चाय लेती थी। अगर आप लोग चाय नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है। तो चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड लेती थी और नाश्ते में एप्पल, फल तो था, केला खाती थी और सेब खाती थी, ये 2 चीज़। और नाश्ते में हल्का फुल्का नाश्ता, थोड़ी सी डरती थी मैं कि स्टिच सूख जाए, बस उसके बाद मैं खाना स्टार्ट करूं। और थोड़ा सा होता है ना कि ऑपरेशन होने के बाद आप डायरेक्ट अपने मन का कीजिएगा कि कुछ नहीं होगा, कि ऑपरेशन हो गया अब मैं खा सकती हूँ पी सकती हूँ तुरंत। हम जस्ट ऑपरेशन के बाद का सिचुएशन बता रहे हैं। तो ऐसा होगा कि आपके शरीर से कुछ ऐसा पार्ट गया है जो आपको पचाने में मदद करता है, खाना जो आपको खाना पचाने में मदद करता है। तो वो शरीर के बॉडी पार्ट्स को भी तो एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए। तो इसीलिए आपको जो डॉक्टर बोलते हैं बस उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। नॉर्मल खाइए कुछ दिन, ऐसा नहीं है कि रेगुलर के लिए आपको बस वैसे ही खाना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मल खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, नाश्ते में वही फल रहता था, केला सेब, और वही चाय, थोड़ा चाय बिस्किट। ठीक ऑपरेशन के 7 या 8 दिन से सिंपल सा घर का जो घर में खाना बनता है उससे थोड़ा सा अलग मैं बता रही हूँ। जैसे नाश्ते में फल रहता था, 2 रोटी और आलू का प्लेन चोखा, और दोपहर को चावल, थोड़ी सी गीली गीली चावल और चोखा, दाल का पानी, और रात को फिर से 2 रोटी। शाम को कुछ भूख लगता था तो थोड़ी सी बिस्किट, और रात को रोटी, 2 रोटी और चोखा। तो चोखा रहता था। धीरे धीरे मैं 1-2 दिन में भुंजिया, फिर हल्का कम तेल से क्या करती थी, मैं उबाल लेती थी आलू को भुंजिया पीस मतलब आलू पीस कटवा के और उसको उबाल लेती थी। उबाल के थोड़े से तेल में फ्राई करके मैं इस तरह से भुंजिया बनाती थी। और लगभग 10 दिन तक तो यही मेरा डाइट रहा, खाना। उसके बाद मुझे मतलब थोड़ा सा होता है ना कि इंसान जब बीमार पड़ता है तो उसे बहुत तरह तरह का खाने का मन करता है, और मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। मुझे साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है। तो मैं एक दिन बनाई उत्पम। तो उत्पम क्या हुआ ना कि बहुत दिन के बाद मुझे कुछ अच्छा मिला, अलग टेस्ट का। तो फिर कितने दिन, लगभग 10 दिन के बाद, ऑपरेशन के 10 दिन के बाद, तो मैं उत्पम में सारी सब्जी प्याज डाल के बनाई अच्छे से। और मैं 2-3 खा ली, 2-3 खा ली क्योंकि मुझे पसंद था। और मैं 2-3 खा ली। उसके बाद क्या हुआ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ मैं बता रही हूँ। मुझे अकबकाहट टाइप का, कुछ देर के बाद मुझे अकबकाहट टाइप का लगने लगा, मतलब वोमिट टाइप का लगने लगा, लेकिन हुआ नहीं। तो थोड़ी देर मैं टहली, पानी पी, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ खाना है लेकिन एक लिमिट से, यहाँ तक नहीं। पसंद है इसका मतलब यहाँ तक नहीं। मतलब मैं बस ऑपरेशन के 10 दिन के बाद का बात बता रही हूँ, जो मैं सच में की हूँ वही चीज़ बता रही हूँ, आप लोग से शेयर कर रही हूँ।
तो मैं उसके बाद समझ गई कि मुझे पसंद है मुझे खाना है। मैं बाद में तो खाऊंगी ही, लेकिन अभी खा रही हूँ, मुझे कंट्रोल से खाना, मतलब जो हम 3-4 खाते थे वो हम 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, इस तरह कुछ दिनों तक। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुआ, ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की मुझे शिकायत हो गई। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में ज़्यादातर आप पानी पीजिए, फाइबर युक्त चीज़ें लीजिए, तो इसीलिए मैं अपने नाश्ते में फल जरूर रखती थी, केला सेब, और पानी मैं ज़्यादा पीने लगी इसी वजह से। और पानी पीना अच्छी बात है, ज़्यादा पानी पीना भी चाहिए ताकि हमारा भोजन सही से डाइजेस्ट हो जाए। 1 महीना लगभग स्टिच कट गया, 15 तारीख को मेरा स्टिच कट गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं घर का खाना खाने लगी, मतलब सब्जी जो घर में बनता था तेल मसाला से, थोड़ा सा कम ही तेल मसाला यूज करवाती थी, तो वो सब्जी मैं खाने लगी। थोड़ा सा वीकनेस था मुझे कुछ दिनों तक, मतलब थोड़ी बहुत चलती थी, थक जाती थी। तो वो लगभग स्टिच कटा, उसके 10-15 दिनों तक थोड़ी सी कमजोरी मुझे लगती थी। तो मैं खाना अपना डाइट पे ध्यान दी। मैं नाश्ते में फल रेगुलर रखी, और उसके बाद सलाद, और दूसरी बात है मैं सलाद लेती थी, कुछ भी मिल जाए, खीरा रहे, प्याज रहे, गाजर रहे, ज़्यादातर मैं गाजर भी यूज की। एक बार क्या हुआ, उसके बाद 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ था ठीक से, और धुसका बना था घर में। मेरे वीडियो में तो देखे होंगे धुसकी की वीडियो। मुझे चावल की चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं पहले वाले इंसिडेंट से समझ गई थी कि मुझे खाना है पर लिमिट से। तो क्योंकि 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो धुसका को मैं एकदम पेपर से सोख लेती थी तेल को, और मैं खाई। 2 है कि टहलते टहलते, मतलब 15 मिनट 20 मिनट के गैप में टहलते टहलते 2 खाई, और उसके बाद खाना खाते समय मैं 2 और धुसका खाई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर अभी तो मैं दूसरे मंथ से सब खाने लगी। ऐसे तो मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम ही खाती हूँ, ज़्यादातर पसंद करती हूँ कि घर से जो बना हुआ चीज़ें रहे वही मैं खाऊं। तो भी कभी कभी अगर मार्केट गई तो मैं खाई थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पेट भर के मैं खाई थी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कि 1 मंथ तक थोड़ा सा ऑयली भोजन कम ही खाए, क्योंकि बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो बस इस चीज़ को फॉलो करें। खाना तो है ही, लाइफ तो है ही आगे, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, तो कंट्रोल से खाइए। जैसे ऑपरेशन से पहले बहुत लोगों का ये बहुत सोचना रहता है कि हम पहले जैसा खा नहीं पाएंगे, बहुत कंट्रोल से खाना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम होगी, अनपच की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, चाहे और कोई प्रॉब्लम होगी। तो सोच लीजिए, एक स्वस्थ इंसान जिसके पास जीबी है, गोल ब्लैडर है, उसके बावजूद भी उसे जब वो अनलिमिटेड, मतलब खाना बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा खा लेता है, तो उसे प्रॉब्लम होती है। कैसे अनपच नहीं होता है, तो हमारा तो जीबी निकला रहता है, हमारा तो गोल ब्लैडर ही निकला रहता है। तो जाहिर सी बात है, कभी जभी तो अगर आप वैसे खाएंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे अनपच की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मामूली सी बात है थोड़ी बहुत। लेकिन मुझे अभी तक बस एक बार वैसा लगा था, फील हुआ था, उसके बाद मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे मैं बाहर के भोजन से थोड़ी सी दूर ही रहती हूँ। कहीं बाहर जाना रहा तो भले मैं खा लेती हूँ, लेकिन घर में जब रहती हूँ तो अधिकतर मैं घर में बना के खाना पसंद करती हूँ। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उन लोग मेरे एक परिचय में हैं, वो तो उनका भी गोल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था। मैं नॉनवेज तो नहीं खाती हूँ, तो उनका भी गोल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था। तो उनको 1 मंथ के बाद हम फ़ोन किए थे, तो वो बताती थी कि मैं अब सब खाती हूँ, नॉनवेज भी खाती हूँ। लेकिन मेरा मानना रहता है, थोड़ा सा हेवी भोजन रहता है, खाइए आप, लेकिन एक लिमिट से खाइए, क्योंकि आपका जब एकदम स्टिच सूख जाए और सही आप स्वस्थ, आप अपने आप को फील लगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब थोड़ी थोड़ी खा सकती हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लगता है इस चीज़ को। तो हम, और आप ये भी मत कीजिएगा कि 1 मंथ तक हम एकदम सिंपल सा भोजन खाए, फिर अचानक से मसाला, तेल,
फैटी भोजन सब अचानक खाने लगे, तो वो भी शरीर हमारा अचानक वो चीज को संभाल नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा 15-10 दिन तक तो हम बोलेंगे सिंपल भोजन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे, ताकि वो शरीर भी एडजस्ट कर ले आराम से। उसके बाद 2 महीने के बाद आराम से खाइए आप। हमें अभी मैं जो मेरा पसंद है वो खाती हूँ। तो और अब मेन टॉपिक रही क्वेरीज हैं जो मैं वीडियो के थ्रू बोलना चाहूँगी। जैसे पूनम जी का सवाल था, क्या आपको ओटी में डर नहीं लगा? तो भगवान इंसान, जो हम लोग इंसानी हैं और ऐसा कोई इंसान नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे डर नहीं है। कोई भी चीज़ से डर ना हो, और खासकर ऑपरेशन से तो डर होता है। डर होता है, लेकिन डर को अपने आप में हावी मत होने दीजिए। जैसे दिमाग में कसमकस चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। आप जब मैं ओटी में ले जाने से पहले, जब मुझे सारा ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, तो मेरे दिमाग में संघर्ष चल रहा था दोनों साइड से, एक साइड से पॉजिटिव, एक साइड से नेगेटिव। क्योंकि एक जो माँ होती है ना, उनको ऑपरेशन के नाम से ही बस एक ही चेहरा आता है बच्चे का, कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो मेरे दिमाग में 2 थॉट चल रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मैं अपने डर को हावी नहीं होने दी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया, ये चीज सबके दिमाग में रहता है, तो मेरे बच्चे का क्या होगा, ये दिमाग में मेरा भी था। लेकिन मैं उस चीज को हावी नहीं होने दे रही थी, मैं पॉजिटिव सोच रही थी। मेरे दिमाग में नेगेटिव चीजें भी आ रही थी, लेकिन मैं तुरंत हटा के, जैसे माइंड से एकदम, माइंड में आपका संघर्ष चल रहा है उस टाइप से चल रहा था, लेकिन मैं दिमाग से हटा दे रही थी उस चीज को कि नहीं, उसके बाद तो ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन होके तो मैं ठीक हो जाऊंगी, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद मैं बच्चे के साथ खुश रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, अच्छी लाइफ जीऊंगी। ये मैं दिमाग में मेरे, मतलब मैं उस चीज को, जो मेरी नेगेटिव थॉट आ रही थी, उस चीज को मैं इस तरह बोल के मतलब दिमाग में ही बोल रही थी, और अपने आप को स्माइल कर रही थी। लोग जो सामने थे उनसे बात करके मैं अपने डर को हावी नहीं होने दे रही थी। अगर आप डर को हावी होने दिए तो फिर आपके लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनका बीपी लो रहता है वो ज्यादा लो हो जाएगा, जिनका हाई रहता है वो ज्यादा हाई हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम ही होगी। तो इससे अच्छा है कि हम ये नहीं बोल सकते कि आप डरिए मत, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन डर को जीतने मत दीजिए, हावी मत होने दीजिए अपने पे। और दूसरा सवाल है, बेहोशी का इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? पहले मैं जैसे एनेस्थीसिया का जैसे देखी थी वीडियो पहले का, जैसे नाक में सुंघाया जाता था, तो मैं उस चीज़ से डरती थी। लेकिन मैं इस चीज़ को पहले क्लियर की थी, क्या एनेस्थीसिया नाक में सुंघाया जाएगा? बोला तो प्रोसेस है, तो बोले नहीं, ये इंजेक्शन के थ्रू। हाँ, तो मुझे नस में लगा था इंजेक्शन, बस ओटी में ले जाया गया, और नस में इंजेक्शन लगाया 2 मिनट में। कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता भी नहीं चला। तो उनका एक सवाल था पूनम जी का कि ओटी में मशीन क्या होता है, क्या वो, तो देखिए उतना तो मशीन का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हाँ, जो जिससे हार्ट रेट, बीपी नापा जाता है, जो हार्ट रेट बीपी वाली मशीन रहती है वो समझ में आ रहा था। और बाकी जो होल करने वाली जो औजारें रहती हैं वो शायद ढका हुआ था। डॉक्टर वो शायद सामने मेरे नहीं था, क्योंकि मुझे इतनी तो दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था कि मैं इधर उधर देखूं। बस मेरे दिमाग में वही थॉट थे कि मुझे ठीक होना है, 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, बस ये चीज़ था। और वो लोग मुझे नॉर्मल करने के लिए बातें कर रहे थे। जब तक मुझे लिटाया गया तो भी वो लोग कुछ कुछ मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे, ताकि कि इनका दिमाग कहीं भटके ना, इधर उधर ना जाए, डरे ना ये। तो मैं जहाँ तक देखी, मुझे होल करने वाली मशीनें या जो औजारें थी वो नहीं दिखी, क्योंकि हो सके कि उन लोग किनारे रखते होंगे, ढक के रखते होंगे, कि ताकि पेशेंट ये देख के डर ना जाए। बहुत पेशेंट डर सकते हैं ये चीज़ देख के, सामने चाकू छुरा अगर देखे तो जाहिर सी बात है कोई पेशेंट डर जाएगा। तो इसीलिए वो पास में वो नहीं रखा हुआ था वो चीज़ें। और एक सवाल पूनम जी का ही, कि आप ऑपरेशन कहाँ करवाई, आपका खर्च क्या पड़ा? तो मैं ऑपरेशन स्टील सिटी बोकारो में करवाई, और मेरा खर्चा 50 समथिंग, हाँ 50,000 लगभग
उन्होंने बिल बना के दिया जो मेरा स्टार हेल्थ से पे किया गया, मेरा इंश्योरेंस प्लान था। और मेरा जो अपना खर्चा हुआ वो 10,000 हुआ, जो मुझे बाद में स्टार हेल्थ से मिल गया। पूनम जी बोलती हैं डर का, देखिए वो भी 2 बच्चों की माँ है, मुझे कमेंट में की हैं, तो मुझे वो बोल रही थी मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगी, मैं बच्चों के ध्यान नहीं दे पाती हूँ। उनका भी जून में ऑपरेशन है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और आप डरिए मत। ओटी में डरने की बात नहीं है, क्योंकि 2 मिनट में इंजेक्शन, बेहोशी वाली इंजेक्शन दी जाएगी आपको, ओटी में ले जाएगा, उसके बाद इंजेक्शन देंगे उन लोग। 2 मिनट में आप कब बेहोश हो जाएंगी, उसके बाद बेहोशी में आपके साथ ऑपरेशन होगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। बस होश आने के बाद आपको फील होगा कि हाँ मेरा ऑपरेशन हो गया। तो इसमें डरने की बात नहीं है, जो चीज़ मैं बोली उस चीज़ को फॉलो कीजिए और बस अपने भगवान पर भरोसा रखिए कि वो सब अच्छा करेंगे। और दूसरा सवाल है साहिल जी का कि आपको ये कितने दिन से प्रॉब्लम था। तो मेरा ये प्रॉब्लम मेरी बेबी होने के बाद 2022 में मेरी बेबी हुई और 22 में जनवरी, और उसके बाद 2-4 मंथ से मुझे पेट में प्रॉब्लम होने लगी। तो एक बार तो बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया था, तो मैं डॉक्टर से उसके बाद मिली, तो मुझे पता चला, मुझे अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मुझे स्टोन की प्रॉब्लम है। 2 साल से मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी। तीसरा सवाल है प्रियंका जी का। प्रियंका जी का सवाल है, 2 सवाल, कि मेरा 7 mm का GB स्टोन है, क्या ठीक हो सकता है। और दूसरा सवाल था कि आपका कितने mm का स्टोन था और क्या आपको पेन होता था। तो प्रियंका जी देखिए, मेरा 10 mm का स्टोन था और मुझे प्रॉब्लम मुझे होती थी, पेट में दर्द होती थी, मुझे खाने पीने में भी डर बना रहता था। कुछ भी खाती पीती थी, कभी तो रेगुलर दर्द बना रहता था सुबह सुबह, कभी शाम को, और कुछ भी खाती पीती थी डर लगा रहता था। इसीलिए मैं कुछ चीज़ें एकदम, टमाटर और कुछ चीज़ें थी जो मैं एकदम बिल्कुल लगभग ना के बराबर कभी कभी खा लेती थी, तो वही दर्द बना रहता था, दर्द मुझे रहता था। उनका सवाल है 7 mm का स्टोन है, क्या ठीक हो सकता है। तो देखिए, मेरा 10 mm का स्टोन था और मेरा मल्टीपल में था। तो ऐसे तो मैं नहीं सुनी हूँ कि GB स्टोन सही होता है। जैसे मैं 2-4 बार अल्ट्रासाउंड करवा चुकी हूँ, तो कभी 10 mm कभी 8 mm, क्योंकि मैं होम्योपैथिक का दवा यूज करती थी, होम्योपैथिक दवा। तो मुझे प्रॉब्लम, पेट में दर्द तो कुछ दिनों के बाद कम रहता था, लेकिन कुछ मैं खा लेती थी वैसा, तो दर्द बना रहता था। तो एक डर रहता था हमेशा, कुछ खाए पिए कि मुझे दर्द होगा। तो बस होम्योपैथिक दवा जो था वो मेरे दर्द को दबा के रखा था। तो अब देखिए, डॉक्टर को जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्हें रिपोर्ट के बारे में बताते थे कि सर हम दवा खा रहे हैं होम्योपैथिक, मेरे 10 mm से मुझे 8 mm दिख रहा है, जो मेरा लार्जेस्ट स्टोन था। तो डॉक्टर बोले, एक चीज़ समझाए कि देखिए, एक वो बोलते हैं, देखिए एक शेप रहता है और ये घूमता रहता है। तो जब जिधर अगर आपका छोटा साइज से वो मेजर हो रहा है, जिस समय आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, तो वो छोटा बताएगा। और जब वही चीज है कि वो चीज वो गलता नहीं है, GB स्टोन कभी गलता नहीं है, ये चीज उनका, डॉक्टर का कहना था। तो आप जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करवा लीजिए। तो प्रियंका जी, मेरा मानना है कि अगर आपको दर्द नहीं होता है तो टाल सकते हैं आप कुछ दिनों तक, और अगर आपको पेन होता है तो मेरा कहना रहेगा कि इस चीज़ को पालने से अच्छा है कि आप ऑपरेशन करवा लें। क्योंकि अगर आगे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो खाने पीने में, चाहे कुछ भी, चाहे बोलते हैं कभी ज़्यादा स्टोन बनने लगता है, तो वो होता है कि नली में फंस जाता है, बाइल डक्ट में फंस जाता है। तो वो चीज़ है कि उससे अच्छा है कि हम पहले ही ऑपरेशन करवा लें, ताकि मुझे कोई आगे प्रॉब्लम ना हो, मेरा मानना है। अब आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकती हैं, वो जैसा बोलते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अभी ऑपरेशन नहीं भी करवा सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि GB स्टोन नहीं गलता। अब साहिल जी का सवाल है कि आप कितने टाइम से होम्योपैथिक दवा ले रही थी। तो मैं लगभग 2 साल से होम्योपैथिक दवा यूज कर रही थी, बीच बीच में लेती थी, कभी कभी छोड़ भी देती थी।
तो ये मेरा पेन जैसे कंट्रोल रखता था, वैसा दर्द नहीं होने देता था। जैसे बहुत लोगों का सुने हैं कि दर्द इतना ज़्यादा हो जाता था कि उन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाता था, लेकिन मेरे साथ कभी हुआ नहीं। जब मुझे ये बात मालूम नहीं थी स्टार्टिंग में, तब मुझे एक बार प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो भी वॉमिट वोमिट करके मुझे कंट्रोल हुआ था। उसके बाद मैं डॉक्टर से मिली थी, उसके बाद होम्योपैथी स्टार्ट कर दी और मुझे कंट्रोल था। कभी कभी थोड़ा थोड़ा पेन रहता था, लेकिन कंट्रोल रहता था, मतलब सहने लायक, असहनीय नहीं रहता था। गौतम जी का सवाल है, टॉयलेट पाइप लगती है क्या? तो देखिए गौतम जी, अगर आप सक्षम हैं, जाने लायक हैं, डॉक्टर परमिशन दे रहे हैं, तो कैथेटर की यूज नहीं की जाती है। और अगर आप सक्षम नहीं हैं या डॉक्टर परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो कैथेटर यूज करना पड़ता है। तो जीबी रिलेटेड आज कुछ क्वेरीज थी जिनका मैं बहुत दिनों के बाद जवाब दे पाई। ऐसे मैं कमेंट के थ्रू दी थी, लेकिन मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती थी ताकि आप लोगों को कुछ हिम्मत मिले। मुझे उम्मीद है, सॉरी मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट कर दी, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो कुछ हेल्प करे, जो ऑपरेशन नहीं करवाए, चाहे जो करवाने वाले हैं, उनको कुछ काम आए। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।